250 ग्राम ये खिलाएगा, इसके बाद चोकर खिलाएगा, इसके बाद चूनी खिलाएगा, फिर गेहूं का गर्रा खिलाएगा, फिर भी वो गाय एक चीज का शिकार हो जाएगी, वो है बाजबन का। हमारे प्रदेश का पशुपालक मर इसीलिए रहा है कि एक गाय लाता है तो बियान के बाद वो हीट में नहीं आ रही है, हीट में नहीं आ रही है तो सीमेन नहीं चल रहा है, सीमेन नहीं चल रहा है तो बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब दूध रुक गया। किसान डूब रहा है तो वो राज्य, वो गांव, वो शहर, वो जिला, वो विधानसभा, वो लोकसभा, वो सब धीरे धीरे बैठ जाएगी, क्योंकि हमारा किसान दिन पे दिन मर रहा है और सिर्फ एक वजह से, जानकारी के अभाव। बहरहाल मेरा कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि मुझे कोई वो करना है। औषधा पशु आहार को जब हमने शुरू किया तो 5 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ शुरू किया। कंपनी के और भी विंग्स है, रियल एस्टेट और तमाम तरीके की चीजें, लेकिन हमने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें एक पर्चा मिला होगा आपको। उस पर्चे के अंदर है 18 प्रकार का अनाज, मतलब गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चारों अनाज। इसके साथ गेहूं का चोकर, मक्के का चोकर, प्रोटीन के लिए सोयाबीन का खल, बिनोला जिसको कपास बोलते हैं, जिसका रुई होता है, जिसे मिलता ही नहीं है, वो हमने इसमें डाला। इन सब चीजों के बाद गुड़, नमक, हल्दी के साथ 18 प्रकार के अनाज के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने लेडी नहीं बनाई, दर्रा बनाया, दर्रा। हाथ में अगर इस प्रोडक्ट को उठाएंगे आप तो आपको एक एक दाना समझ में आएगा कि इसमें क्या मिला है, क्योंकि ये पीसा नहीं गया। इसको सुनेंगे तो आपको ढूढ़ी की महक आएगी, जैसे गांव से हम लोग की ढूढ़ी पर आती होगी कभी, तो वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक एक अनाज, इसको अगर गलती से भिगो दिया आपने यहाँ, तो एक एक अनाज जब भूलेगा तो कंपनी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने इसमें क्या मिलाया है। और रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत प्योर चीज है, ऑर्गेनिक चीज है। गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा अनाजों में फाइबर होता है, दालों में प्रोटीन होता है। मीठा, सोडा, नमक, हल्दी इसलिए जरूरी है कि दूध के अंदर इतना पोषण है। उस गाय से 20 लीटर दूध रोज निकल रहा है, लेकिन उस बेचारी गाय के अंदर ना तो कैल्शियम जा रहा है ना प्रोटीन। जब वो बीमार होती है तब हमारे डॉक्टर साहब जाते हैं, पशु डॉक्टर, वो जो दवा लिख देंगे किसान तुरंत ले आएगा। उस स्थिति में उसको ले क्यों गए आप? लेकिन हमारे पशु के साथ वही समस्या है सर। आपकी कंपनी ने एक ऐसा मिनरल मिक्सचर बेचा, जिसको मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगा तो अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो आपके न्यूट्रिशन वैल्यू बताते हैं यार, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, निकोमेटिन, ऑक्सीडेंट, कार्बोट, एमिनो एसिड। यानी इसको शुद्ध भाषा में कहूं तो इंग्लिश विद माइक्रो मिनरल, चिलेटेड, ट्रेस मिनरल, विटामिन, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड एंजाइम। इसका मतलब है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू में 325 रुपए किलो की दवा है, जो किसके लिए है? जैसे हम अपने बच्चों को ऑर्लिक्स खिलाते हैं, च्यवनप्राश खिलाते हैं, वैसे ही गायों के लिए ये मिश्रण होता है कि उनकी शारीरिक अवस्था उनकी मजबूत हो। आपकी औषधा पशु आहार ने हर बोरे के साथ इसको फ्री में डाला है। उसी बोरे के अंदर इसको 50 ग्राम बस दवा की तरह देते रहिए। आपकी गायों, आपकी भैंसों, आपके जानवरों के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाजपन के शिकार की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूध के अंदर 8% फैट का डाला गया है, बाईपास फैट, यानी दूध का फैट। आज तो लैक्टोमीटर आता है करना, डालो दूध में पता लग जाएगा। और आजकल जितने कलेक्शन सेंटर वाले हैं वो फैट के हिसाब से दूध लेते हैं, तो फैट जिसका ज्यादा होगा दूध के दाम उसको ज्यादा मिलेगा। फैट बढ़ेगा कैसे? जब गाय अच्छा खाएगी। और अंत में मैं आपको बता दूं एक चीज, इन सारी चीजों को समराइज करके दाम के ऊपर, हमारा पशुपालक आज इसीलिए सेल है क्योंकि वो कैलकुलेशन समझ नहीं पाया। पंजाब हरियाणा का पशुपालक कभी इसको छुएगा नहीं, वो दाना खिलाएगा जिसको वो जानता हो, ले तो घर पैदा करके बनाए। आपको मैं एक चीज बता दूं, 29 रुपए किलो का आप चोकर खिलाते हो, 38 रुपए किलो की चूरी खिलाते हो, सोयाबीन, सरसों की खल 40-42 रुपए किलो है। औषधा पशु आहार ने 18 प्रकार का अनाज और साथ में एक दवा 350 रुपए किलो की दवा, 1 किलो का पैकेट हर बोरी के साथ मात्र 31 रुपए किलो में बना। जो हमारा गोल्ड का प्रोडक्ट है, भगवे रंग की बोरी है।